हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम या कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो उस में सभी सूत्र हम याद करने की ट्रिक बना के लेके आए हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग सीखेंगे और उन सूत्रों को यदि आप सीख जाएंगे तो विमी सूत्र पूछे जाएंगे तो सूत्र की सहायता से हम विमी सूत्र लिख देंगे, मात्रक पूछे जाएंगे तो मात्रक लिख देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी आएगी हम लगाएंगे। अगर हमें सूत्र नहीं आते हैं तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगा पाते हैं। तो आइए बच्चों, तो मैंने सोचा कि कोशिश करके यानी कि कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर किया जाए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला यहाँ पर लिखा है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन पर क्या है, फोर्स लग रहा है। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों के गुणनफल की समानुपाती तथा बीच की दूरी के, यानी कि ये दो हैं तो इसी पावर चढ़ा दो दो, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला ये फार्मूला है, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। तो F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है, पहला फार्मूला 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने लिख रखा है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश रखा है, उस पर कोई बल लग रहा है। तो फार्मूला क्या है, बल ऊपर से लग रहा है तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। ई बराबर एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। ए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यहां पर मात्रक न्यूटन होगा। क्या होगा बच्चों, न्यूटन। देखिए लग क्या रहा है, एक बल का मात्रक पूछेगा तो बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन हो गया। यहां पर बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। मात्रक भी साथ साथ में हम सिखाते चलते हैं। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और बटे में कूलाम है तो प्रति कूलाम। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला हम वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं और ध्रुव, ध्रुव का मतलब वो विपरीत प्रकृति के होंगे तो उन्हें हम ध्रुव कहेंगे, यानी कि एक पर प्लस और एक पर माइनस। जैसे कि HCl, H पर प्लस होता है और Cl पर माइनस, तो ये दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं और ये एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर रखे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है, अब आवेश की मात्रा समान है तो कोई एक आवेश ले लीजिए, उनके बीच की जो भी डिस्टेंस है L इंटू एल, वो L प्लस एल, तो क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। पोल मीन्स ध्रुव होता है, पोल मीन्स ध्रुव होता है, तो लर्न करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि P ध्रुव है तो ध्रुव मीन्स पोल होता है इंग्लिश, तो इंग्लिश का वर्ड P उठाया गया है। तो डिस्टेंस क्या है, यानी कि 2L और आवेश की मात्रा, दो आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा के गुणनफल तथा उनके दो आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो P बराबर Q इंटू 2L होता है। मात्रक की बात करें तो कूलाम मीटर, कूलाम मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। समझ में आ रहा बच्चों, कूलाम मीटर हो गया। अगला देखिए, उतारते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अब मुझे निकालना है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो देखिए बच्चों, यानी कि अभी हमने एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर लिखा था। ये सूत्र यहां पर कैपिटल के बना सकते हैं, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 रख देते हैं। तो देखिए, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश रखा है, लेकिन दूसरे बिंदु आवेश की वजह से उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यानी कि फार्मूला अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपान क्यू था, तो यहां पर ए Q0 क्या है, Q0। अब इसमें से कूलाम के नियम के अनुसार, यानी कि किसी एक आवेश को हम Q मान लेंगे और दूसरे को Q0 कह देंगे। वैल्यू या एफ का मान यहां रख दीजिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी अपने आप। तो देखिए, एफ का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर बटे में यहां लिखेंगे आर अपान में लिखेंगे Q0, तो Q0 की गुणा यहां हो जाएगी, तो 1/Q0। Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर। तो ये बच्चों तीसरा फार्मूला मिला, तीसरा नहीं, कूलाम का नियम मिला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव। 4 सूत्र हम लिखा चुके हैं आप लोगों को इस चैप्टर के। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना भाई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है, लेकिन हेडिंग क्या है, हेडिंग हमारी ए है। यदि पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति का मतलब होता है एक ही अक्ष में, एक ही अक्ष में निकालना है। तो देखो यहीं से हम बनाते हैं बच्चों, यहीं से बनाते हैं। क्या होता है, इतना तो हमें सब लिखना ही लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ही तो होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, फिर देखिए ए कितने आवेश हैं, यहां 2 आवेश हैं, तो दोनों आवेशों को जोड़ लीजिए, तो 2Q हो गया, 2Q इंटू, अब देखिए इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, L एंड L, L L जोड़ दो तो 2L हो गया, 2L। फिर देखिए इनके बीच दूरी कितनी है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक बिंदु P तक की दूरी। अब मान लें L बराबर हम R, L बराबर R मान लें, तो हर जगह R रख दीजिए, तो R R, और फिर हम मान लें कि बची हुई दूरी भी क्या है, R है, बची हुई दूरी क्या है, R है, तो R इंटू R इंटू R, R क्यूब हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, R क्यूब। अब देखिए हमने कहा हम ट्रिक से बताएंगे, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे बच्चों, ट्रिक से याद रखेंगे, जो मैं बता रहा हूं वो ट्रिक याद रखिए, बहुत जल्दी निकाल लोगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, एक 2 बाहर निकाल लीजिए, इस वाले को Q इंटू 2L को P कहते हैं, तो 2P अपान R क्यूब, यही तो फार्मूला है, यही तो फार्मूला है। अच्छी स्थिति में आ गया बच्चों, मैंने कहा है, देखिए Q Q तो 2Q हो गया, L L 2L हो गया, तो यानी कि 2Q इंटू 2L, फिर मैंने कहा है L की जगह पे R मान लो और बची हुई दूरी को भी R मानो। वैसे होता क्या है, यहां से दूरी ये R होती है, यानी कि मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी R होती है, बट मैंने समझाने के लिए क्या कर दिया, L इतना दूरी A L होता है, फिर बची हुई दूरी R मान ली, और इस L के बराबर मैंने R रख दिया, तो R इंटू R इंटू R, तो क्या कर दिया, R क्यूब कर दिया अपान में। हमेशा हर सूत्र में जो डिस्टेंस है वो हमेशा नीचे ही रही है, तो ये हमारा सूत्र बन गया। और अच्छी स्थिति की बात करते हैं, वो निरक्षीय स्थिति की। तो निरक्षीय स्थिति में बच्चों क्या होता है, दिमाग लगाना थोड़ा। देखिए अच्छी स्थिति में एक ही अक्ष होता है, और निरक्षीय स्थिति में फिर 2 अक्ष बन जाते हैं। हम 2 अक्ष ले लिया, तो 2 से हमने क्या कर दिया, यहां पर भाग कर दिया, 2 अक्ष हो गए तो 2 से कर दिया भाग। तो निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब, P अपान R क्यूब, ये फार्मूला बना।
ये फार्मूला बन गया। यानी कि क्या किया, निरक्षीय स्थिति में, अच्छी स्थिति में एक ही अक्ष होता है, निरक्षीय स्थिति में इसका मतलब एक से ज्यादा अक्ष यानी कि दो अक्ष होंगे। यानी कि एक तो ये था वैद्युत द्विध्रुव, इसके परपेंडिकुलर यानी कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसमें दो अक्ष हो गए, तो दो से क्या दिया भाग, तो ये आ गया आंसर। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की यानी कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगला मात्रक तो हमारा वही रहेगा, क्या होगा, यानी कि वहीं से E बराबर एफ अपान क्यू से, एफ अपान क्यू से कूलाम प्रति वो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक चेंज होने वाला नहीं है, न्यूटन प्रति कूलाम, प्रति कूलाम। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला क्या है, एक बचा है किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये लाइनें ए शो कर रही हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वलयुग्म का आघूर्ण, वलयुग्म, वल मीन्स जोड़ यानी कि बल और युग्म मीन्स जोड़ा, तो दो बल कार्य कर रहे हैं दोनों बिंदु आवेशों पर, यानी कि दोनों आवेशों पर, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर दो बल कार्य कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म के आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, किससे बच्चों, टाउ से। तो देखिए अब इसमें होता क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण यानी कि बलयुग्म लगाने से दोनों आवेशों पर लगने वाला बलयुग्म उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है, यानी कि ये बल इधर की ओर खींचने का कार्य करता है, ये बल इधर, तो यानी कि ये समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि बलयुग्म से किसी एक बल गुणा उन बलों के बीच लंबवत दूरी, तो ये हमने खींच लिया लंबवत दूरी निकालनी है, यानी कि ये लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, एक कर्ण दिया है और ये लंब निकालना है, तो कर्ण और लंब का संबंध कहां होता है, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब ए है, यही निकालना है मुझे, यानी कि इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी, यानी कि ए बी निकालना है मुझे, तो ए बी अपान कर्ण क्या है, एल एल 2l हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 2l साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा। तो मैंने क्या है चित्र बना लिए, यानी कि समझाने के लिए, और कुछ नहीं किया, तो इन फिगरों को थोड़ा माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर, अभी देखो एफ बराबर क्या है, एफ बराबर निकालेंगे तो ई बराबर एफ अपान क्यू होता है, तो क्या हो जाएगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो देखिए अब यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा 2ql, 2 या q इंटू 2l क्या होता है p होता है, तो टाउ बराबर p e साइन थीटा। ये फार्मूला आ गया, यहां पर थीटा की कंडीशन रख देंगे, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 180 अंश, तो हम मैक्सिमम मिनिमम स्थितियां निकाल लेंगे। तो कोई प्रॉब्लम हो बताइए बच्चों, मैंने एक पार्ट को आपका सरसरा नजर डाला है और कोशिश ये की है कि सभी सूत्र याद हो जाएं। तो मैं एक बार फिर से बता सकता हूं, कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q होता है, E बराबर F अपान Q होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होता है। फिर वैद्युत द्विध्रुव बताएं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि P बराबर 2ql, ये फार्मूला होता है Q इंटू 2l, P बराबर Q इंटू 2l, और फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, दो कंडीशनों में निकलती है, निरक्षीय और अच्छी स्थिति में। तो इतने ही फार्मूले थे, तो बहुत कठिन नहीं है फिजिक्स बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
तो जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट।